guys, welcome back to my YouTube channel. This is Aditi Kashyap and I hope you all are doing great. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली आप सभी को तो पता है कि मेरा CMA और BCom साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ जितना मैं अप टू डेट रह सकूँ यूट्यूब पे। मैं ऐसे बेसिकली अभी शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी बिकॉज वीडियो के लिए कुछ उतना स्पेसिफिक टॉपिक्स आई डिडंट गेट, दैट्स वाई। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, बट फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि आज का जो वीडियो है दैट हाउ आई क्लियर्ड माई CMA फाउंडेशन इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, okay, with 291 marks, and I just studied for only 1 month. Yes, you listen right, only 1 month and I got 291 marks. Okay, देखो, सबसे पहली बात तो मैंने जब अपना CMA का जर्नी स्टार्ट किया था तो वो अगस्त 2022 से किया था। मैंने 8 अगस्त 2022 को रजिस्ट्रेशन कराया था CMA फाउंडेशन के लिए। तो मेरा जो कोचिंग टाइप था वो मैंने ओरल चूज़ किया था, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा इंस्टीट्यूट, इसलिए मैंने ओरल चूज़ किया था। तो सुबह के टाइम पे मैंने 8 अगस्त 2022 को रजिस्ट्रेशन किया था एंड देन आई रश टू अ इंस्टीट्यूट एंड आई कलेक्ट माई स्टडी मटीरियल्स। तो मतलब इवनिंग तक मैंने बुक्स ले आई थी अपनी CMA फाउंडेशन की, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि 8 अगस्त को बुक आई है, तो न्यू बुक होती है तो एज़ यूजुअल सबका ही ये नेचर होता है कि न्यू बुक्स है तो चल खोल के देखे करके। तो बस वही था, उस दिन मैंने बुक खोल के देखा, खोल के देख के वापस बंद करके वैसे ही रख दिया, ठीक है। तो मीन्स मैंने फुल अगस्त कुछ ही नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, सिर्फ मैं जस्ट बुक खोलती थी, ऐसे पेजेस टर्न करती थी एंड बिना पिक्चर्स के बुक्स थी तो यू ऑल नो कि हाँ हमें वो पढ़नी अच्छी नहीं लगती है, बट बस वैसे ही थोड़ा ऐसे उलट पलट करके देखती थी एंड फिर उसके बाद रख देती थी, ठीक है। फुल अगस्त मेरा ऐसे ही गया। फिर सितंबर में आई गॉट मोटिवेशन कि नहीं भाई थोड़ा थोड़ा करके अब पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम में लग जाने हैं। तो फिर सितंबर से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया दैट कि मैं कैसे CMA फाउंडेशन प्रिपेयर करूँ। मैंने CMA में आने का डिसीज़न तो ले लिया था, बट आई डिडंट नो दैट हाउ शुड आई प्रिपेयर, ठीक है। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया सितंबर से कि मैं कैसे CMA फाउंडेशन का पढ़ाई स्टार्ट करूँ। तो जब मैंने रिसर्च किया, मैंने पता किया सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो फ़ीसेस तो इतनी, मैं बोली रहने दो, मेरे से ना होना है फ़ीसेस, मैं नहीं दे पाऊँगी फ़ीसेस। तो फिर मैं सोची अब आ तो गई हूँ, एग्ज़ाम तो देना है, तो अब कैसे भी करके तो पढ़ना है। तो बस फिर वैसे ही मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मीन्स सर्च करते करते मेरे को पता चला कि CMA फाउंडेशन उतनी भी टफ़ नहीं होती। हम अगर चाहें तो सेल्फ स्टडी से हम लोग वो कर सकते हैं, CMA फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। तो फिर अब बात है कि अब सेल्फ स्टडी अगर करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, कोई गाइड करने के लिए नहीं है, जो करना है खुद से करना है। तो बहुत मतलब होता है ना कि बहुत टेंशन थी, बट हम लोग बेशरम लोग यार, टेंशन है, हमें गिल्ट है कि हम पढ़ नहीं रहे, बट क्यों पढ़े भाई फिर भी सितंबर मेरा 15 डेज़ वैसे ही बीता है, सिर्फ सर्च करना कि हाँ कैसे पढ़ो, अच्छा ऐसे पढ़ना है, मैंने सर्च करके देख के अच्छा ऐसे पढ़ना है, अच्छा ठीक है कल से पढ़ूंगी। कल से करते 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 सितंबर 15 ओवर, ठीक है। देन 16 सितंबर से मैंने सोचा कि नहीं अब लिटरली बहुत लेट हो चुका है, अब पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैं आकाश अग्रवाल क्लासेस से पढ़ी हूँ, ठीक है। तो मैंने उनकी जो प्रीवियस सक्सेस बैच थी ना, मीन्स हमारे टाइम वाला नहीं, दिसंबर 2022 वाला सक्सेस बैच नहीं, उससे पहले वाला सक्सेस बैच था, जून वाला सक्सेस बैच, तो मैंने वो देखना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ ना कि उससे मेरा सिलेबस एक बार कवर हुआ, ठीक है। मैं उसे देखती थी, नोट्स बनाती थी, मीन्स मैं बुक रीडिंग नहीं करती थी उतना, मैं बस जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं बस वो वीडियोस देखती थी एंड जो उसमें वो लोग नोट्स बनवाते थे ना, या फिर उसमें जो उनका नोट्स रहता था, मैं वही मतलब पढ़ पढ़ के वो राइट डाउन करती थी। उससे क्या होता था, मेरे को एक बार रिकॉल हो जाता था, ठीक है। तो वैसे करके फिर भी मैं उस टाइम भी डेडिकेटली नहीं थी, मैं उस टाइम भी कंटिन्यूसली नहीं पढ़ रही थी। अगर मैं पढ़ रही हूँ ना, आज जैसे मैंने पढ़ा, फिर मेरा 2 दिन का ब्रेक, मतलब वो डेडिकेशन जो था ना वो मेरे अंदर था ही नहीं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो वैसे करके मैं पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तो होता क्या था ना कि कभी कभी मैं ज़्यादा पढ़ लेती थी ना, तो मैं एक हफ्ते का भी कभी कभी गैप ले लेती थी। अब एक हफ्ते का गैप लेना मीन्स माइंड ब्लैंक,
सब भूल जाती थी, फिर से वापस रिवाइज़ करो, फिर से वापस करो, ऐसा वाला सीन था। तो मैंने सोचा ना कि जब मुझे पता चला कि CMA फाउंडेशन उतना टफ नहीं हुआ, ऐसे क्लियर हो सकता, मेरा माइंड में क्लिक कि यार ये तो 1 महीने पहले भी पढ़ के हो सकता है। यार हम लोग तेजस्वी लोग ओवर स्मार्टनेस तो ख़त्म नहीं होनी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था हम लोग का उस टाइम पे, तो जनवरी में एग्ज़ाम होना है, दिसंबर पूरा पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर तो सब सही हो जाना है। तो फिर ऐसे करते करते मेरा अक्टूबर गया, नवंबर गया। बट हाँ, मैंने तब तक अपना सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट किया था, बट मैंने क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा था वो मुझे भी याद नहीं था, क्योंकि वापस जब मैं वो चीज़ पढ़ रही थी तो फिर मेरे को लग रहा था कि मैं एकदम न्यू से स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसा वाला सीन था मेरे साथ। तो फिर ऐसे कर करके फिर जब दिसंबर आया तो फिर मैं एकदम सीरियस हो गई कि नहीं अब पढ़ना है। फिर रात दिन करके मैं जैसे तैसे करके पढ़ना स्टार्ट की। बट वो कहते हैं ना, जब टाइम मिलता है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, और जब टाइम नहीं रहता तो हम लोग रिग्रेट करते हैं। हुआ ये कि दिसंबर 2022 के एंड में मेरे घर पे कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से मेरा 10 to 15 डेज़ का स्टडीज़ तो मतलब गया। मीन्स कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया था वैसा। तो वो हो गया, तो वो इंसिडेंस होने के बाद मैंने जो कुछ भी पढ़ा था लिटरली वो मेरा पूरा ही ब्लैंक हो गया, पूरा ही ब्लैंक हो गया। बट फिर भी मीन्स जैसे धीरे धीरे करके मैंने कोप अप किया, मैंने मैराथॉन्स देखे, मैंने मीन्स वैसे कर करके मैराथॉन्स देख देख के मेरे से जितना हो पाया। फर्स्ट हमारा एग्ज़ाम हुआ था 13 जनवरी 2023 को, ठीक है। वो एग्ज़ाम मैंने दिया, मेरे को लगा नहीं होना है, मतलब उतना अच्छे से वो एग्ज़ाम मेरे नहीं गया था, तो मेरे को लगा नहीं होना है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, भगवान की कृपा आप समझो, वो एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। वो एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल हो गया। फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ 20 या 22 जनवरी को, ठीक है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 7 डेज़ मीन्स 1 वीक का टाइम मेरे को मिला। अब मैंने क्या किया कि मैंने पहले प्रॉपर शेड्यूल किया। मेरा जैसे इको स्ट्रॉन्ग था, इको और मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ईजी था, तो मैं उनसे लास्ट डेज़ के लिए रख दी कि लास्ट के 1 दिन पहले भी मैं उसे रिवाइज़ कर लूँगी तो मेरा चलेगा। बचा अकाउंट्स, ये मैथ्स तो सबसे ज़्यादा टफ, एंड लॉ, ये तीनों। तो ये तीनों को मैंने डिवाइड किया कि मैं कैसे कैसे करके पढ़ूँगी करके। तो फिर वो मैंने अपने अकॉर्डिंग रूटीन्स बनाए, एंड वैसे कर करके मैराथॉन्स देख के रिविज़न करके, मतलब वो 7 दिन मैंने जी जान लगा दी, तब जाके फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। बट एग्ज़ाम दिया तो मेरा मैथ्स में जो था ना, मैथ्स में मेरे को डाउट लग रहा था कि कैसा होगा नहीं होगा, क्या आएगा नहीं आएगा, मैथ्स में बहुत डर लग रहा था मेरे को। फिर जैसे तैसे करके ये किया। फिर जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन लिटरली आई वॉज वॉट, आई गॉट 291 मार्क्स एंड आई वॉज पास। मीन्स वो मोमेंट काफ़ी, मीन्स वो बोलते हैं ना एकदम इमोशनल टाइप्स वाला था। बट वो रिज़ल्ट रिएक्शन में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम में उतना यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहती थी, ठीक है, ऐसा था। तो बस तो ऐसे करके अगर देखा जाए ना तो मैं सिर्फ 1 मंथ, वो भी अच्छे से नहीं, मतलब 1 मंथ अगर ऐसे काउंट किया जाए सारे मंथ्स को मिला के, तो मैं 1 मंथ सिर्फ पढ़ के CMA फाउंडेशन क्रैक किया। तो ऐसा वाला रूटीन था मेरा, ऐसा वाला सीन था। अगर आप लोग को मेरा प्रॉपर रूटीन चाहिए तो यू कैन कमेंट में डाउन कि हाँ मेरे को प्रॉपर रूटीन आप बता दो, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते, बस अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, एंड मुझे भी विश करो कि मैं भी अच्छे से पढ़ के इंटरमीडिएट दूँ, क्योंकि दिसंबर में मैंने नहीं दिया। सो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते, बाय बाय।